देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं गुजरात से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की जानकारी दी। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि गुजरात में इस बार भी पिछले बार की तरह 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर को तथा दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होने हैं। मतगणना 8 दिसंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ होगी। चुनाव आयुक्त के मुताबिक इस बार 4.6 लाख नए मतदाता वोटिंग करेंगे। 51,782 मतदान केंद्र पर मतदान होगा। 142 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं दिव्यांगों के लिए 182 विशेष पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। तो आपको बताएं, गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो अब हो चुका है और निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 1 दिसंबर को जो है पहले चरण का चुनाव होगा और दूसरे चरण का चुनाव जो है 5 तारीख को होगा। गुजरात चुनाव पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको 10 बड़ी बातें भी बता रहे हैं। मतदाताओं को विशेष सुविधाएं जो है वो इस दौरान दी जाएगी। हर बूथ पर विशेष व्यवस्थाएं जो है वो कराई जा रही है। और साथ ही अगर बात करें पोलिंग बूथ की तो 1200 से ज़्यादा पोलिंग बूथ जो है वो महिलाओं के लिए है और 182 दिव्यांगों के लिए विशेष पोलिंग बूथ की व्यवस्था यहाँ की गई है। बुजुर्गों के लिए भी एक स्पेशल व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। और तमाम जो उम्मीदवार है उनको अपना आपराधिक रिकॉर्ड भी बताना होगा। केवाईसी सिस्टम से उम्मीदवारों की जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। और आपराधिक जो बातें हैं वो मंजूर नहीं होगी। ये सभी बातें गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब विशेष जो सुविधाएं हैं महिलाओं और दिव्यांगों के लिए की गई है। उनके लिए अलग से पोलिंग बूथ की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। और आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है चुनावी तारीखों का जो है अब ऐलान कर दिया है। फेक न्यूज वालों पर भी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। ये 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि और विशेष बातें आपको बता रहे हैं। विशेष सुविधाएं मतदाताओं के लिए दी जा रही है। हर बूथ पर विशेष व्यवस्था होगी। महिलाओं के लिए 1274 पोलिंग स्टेशन होंगे। दिव्यांगों के लिए 182 विशेष पोलिंग स्टेशन होंगे। बुजुर्गों के लिए भी विशेष सुविधाएं होंगी। गुजरात में 142 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 4.9 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। 9.87 लाख मतदाता 80 लाख के ऊपर है, ये चुनाव आयोग ने जानकारी दी है। और 50% मतदान केंद्रों पर लाइव प्रसारण होगा। बिल्कुल बागीशा, ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना जो है इतना सारा सुविधा जो है वो महिलाओं और दिव्यांगों को दिया जा रहा है। और अगर बात करें मतदाताओं की, इस बार तो 3.5 जो लाख है उससे ज़्यादा मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार इस बार वोट करने वाले हैं। और इस बार गुजरात चुनाव जो है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि 24 साल से जो है बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है गुजरात। और बीजेपी को किस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो है वो कंपटीशन देगी, एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही क्योंकि तमाम पार्टियां जो है वो अब मैदान में उतर चुकी है। अपने अपने अंदाज में वोटर्स को लुभाने की कोशिश जो है वो मतदाताओं के द्वारा की जा रही है। और अब गुजरात चुनाव काफ़ी निकट है। 1 तारीख जो का है वो फिक्स की गई है। 1 दिसंबर की वो तारीख है जब पहले चरण का चुनाव जो है वो गुजरात में होगा। और साथ ही बात करें दूसरे चरण की तो दूसरे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को होने वाला है। गुजरात चुनाव को लेकर, क्योंकि गुजरात में 182 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं और 182 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी 2 चरणों में चुनाव होंगे। 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। 8 दिसंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 12 तारीख को चुनाव है और हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव के नतीजे एक ही दिन घोषित होंगे। ऐसे में अब से प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया है वो जोर शोर से शुरू हो गई है।
आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। और देखिए, गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महामुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। और गुजरात चुनाव की यदि हम बात करें तो सबकी नजर गुजरात चुनाव पर है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा फेस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की भी वहां पर एंट्री हो गई है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ग्राउंड से हमारे साथ उत्कल ठाकुर जो कि गुजरात से जुड़ गए हैं, आलोक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ सौरभ तिवारी जुड़ गए हैं और गोपाल हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं। आप चारों देख रहे हैं गुजरात की तारीखों का ऐलान हो गया है। सबसे पहले उत्कल आपके पास आना चाहूंगी, तारीखों का ऐलान हो गया, प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया। न केवल गुजरात में बल्कि पूरे देश को इंतजार था उसका। आज चुनाव आयोग ने जो सस्पेंस कई दिनों से बरकरार था, बना हुआ था, उसके ऊपर से पर्दा उठा दिया है। 1 दिसंबर को 5 दिसंबर को गुजरात के अंदर 2 चरण में चुनाव होगा। 8 तारीख को गुजरात के चुनाव का परिणाम आएगा। 1 तारीख को जो है वो 89 सीटों पर चुनाव होगा और 5 तारीख को जो है 94 सीटों पर चुनाव होगा। कुल 182 सीटों पर चुनाव होगा, जिसका परिणाम 8 तारीख को आएगा। गुजरात के चुनाव की घोषणा होते ही 2024 में संसदीय जो आम चुनाव होने वाले हैं उसकी नींव पड़ चुकी है। गुजरात के चुनाव में जो परिणाम आएगा वो भी 2024 के संसदीय चुनावों की दिशा और दशा तय करेंगे। वागीशा। बिल्कुल, देखिए उत्कल, यदि बात करें तो गुजरात तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली से लेकर गुजरात और गुजरात से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी वहां पर एंट्री हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में भी अपनी एंट्री कर चुके हैं, पंजाब के बाद और दिल्ली के बाद। आलोक, क्या देख पा रहे हैं आप गुजरात चुनाव को लेकर? क्या आलोक आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद आलोक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सौरभ जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव है गुजरात में, 182 सीटें हैं, महामुकाबला है और सभी की नजर गुजरात चुनाव पर टिकी हुई है। सौरभ जी। जी देखिए, बाकी साहब बता दूं आपको कि जिस तरह से 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और बीजेपी 100 के आंकड़े को पास नहीं कर पाई थी, यानी 99 उनके सीट जो हैं वो विधायक वही चुन के आए थे। और 2017 का चुनाव काफ़ी कठिन चुनाव था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2 मुख्यमंत्री उनको बदले गए थे, आनंदीबेन पटेल हों चाहे विजय भाई रूपानी हों, तो उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, जिस 2017 के चुनाव में सड़क पर उतर कर उन्होंने मेहनत किया और एक एक विधानसभा सीट के बारे में जानते हैं, दोनों नेताओं के बारे में। और दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी एकदम कांटे की टक्कर देगी और राहुल गांधी जिस तरह से पूरी तरह से मजबूती के साथ लड़ रहे थे। 2019 के चुनाव में मैं था, आलोक झा जी हमारे साथ थे। 2019 में भी जिस तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अब इस बार 2022 का जो चुनाव होने वाला है बीजेपी के लिए ये भी कठिन चुनाव है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से, चाहे उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, चाहे भगवंत मान हो, वो लगातार जाकर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं, अमित शाह को वो हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से पंजाब में चुनाव जीत के आई थी आम आदमी पार्टी, उसका तो हौसले बुलंद है। देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगी कि क्या जो बीजेपी तो पहले नंबर की पार्टी है इस समय, दूसरे नंबर की पार्टी में क्या आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस पार्टी को पछाड़ देगी, ये तो उत्कल ठाकुर जो वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर बताएंगे। लेकिन कुछ नाराजगी जो बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास पिछली बार भी अमित शाह ने किया था, इस बार भी अमित शाह के ऊपर जिम्मेदारी है। और गांधीनगर में इसमें बीजेपी की एक मैराथन बैठक चल रही है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, भूपेंद्र यादव हों, मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, सभी लोग मौजूद हैं और चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो हमारे साथ गोपाल चावड़ा जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है गुजरात से। गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव कितना अलग होने वाला है। अगर 2017 की बात करें तो 2017 से क्या कुछ तैयारियां जो है अलग अलग पार्टियों के द्वारा की जा रही है? गुजरात में
2017 के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों का जो संघर्ष चल रहा है उसमें ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। इसके अंदर आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई है, लेकिन वो बहुत बड़ी हवा है। ग्राउंड के अंदर इतना आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं दिख रहा है, लेकिन कड़ा मुकाबला तो अंतगत्वा कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होने वाला है। और संगठन के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन ग्राउंड जीरो पर बहुत तगड़ा है, कड़ा है, लेकिन कंपटीशन तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच में ही होने वाली है। तो दोनों पार्टियां में सबसे ज्यादा जो तैयारी होती है वो 6 महीने से भाजपा वालों ने बहुत कड़ी तैयारी करके रखी है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे मुद्दे भी है गोपाल, और बात करें त्रिकोणीय मुकाबला है, दाव आम आदमी पार्टी ने चल दिया है। पंजाब की तर्ज पर ही जो दाव चला गया है वो गुजरात में भी चला गया है। कल मुख्यमंत्री की घोषणा भी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी की जनता से राय मांगी है। गुजरात अपडेट पर गुजरात चुनाव अब नजदीक आ गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं। उत्कल, आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी अपने मुद्दों को ग्राउंड तक ले जा रही है, लोगों को बता रही है कि पुल बनाया, ब्रिज बनाया, हाईवे बनाया, टनल बनाया, और कौन कौन से काम वो आगे करने वाली है। एम्स की बात करें, आईआईटी की बात करें, ये बात बोलकर बीजेपी जनता तक पहुंच रही है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मॉडल जो कि पंजाब में भी छाया, अब गुजरात में भी उसका ऐलान कर दिया है। उत्कल, देखिए, आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव को कितनी गंभीरता से लिया है, इसका एक ही उदाहरण दे दूं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों में एक साथ चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने अपना सारा जोर गुजरात पर लगाया है। अभी तक अरविंद केजरीवाल ने एक भी जनसभा हिमाचल प्रदेश में न करके मनीष सिसोदिया को वहां लगाया था, और हम अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा जोर, पूरी जद्दोजहद आम आदमी पार्टी के संगठन की हो, अपने व्यक्तिगत प्रयासों की हो, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की हो, पूरे के पूरा समय, पूरी की पूरी मेहनत गुजरात में लगाई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात को कितना महत्व दिया है और उनको कितना पोटेंशियल लग रहा है। जैसे गोपाल जी ने बताया कि कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया और माटी के जो प्रकल्प है, माटी के जो विषय है, उसको आधार बना करके खबर बनाएंगे, तो कांग्रेस से ज्यादा उन्होंने प्रचार तंत्र में एज बनाया है, लेकिन ग्राउंड पे उनका कितना असर है, ग्राउंड पे उनके कितने कार्यकर्ता है, उनका चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। जहाँ तक बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 27 साल के कामों को आगे किया है, और उन्होंने डबल इंजन की सरकार, केंद्र में नरेंद्र भाई की 2014 से सरकार है, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो दोनों राज्य में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो गुजरात के विकास में वो उपयोगी होगी। इसके लिए उन्होंने डबल इंजन की सरकार, इस प्रकार से नारा लेकर के लोगों के सामने जाना पसंद किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब का मॉडल सामने रख करके शिक्षा, आरोग्य और बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो क्रांति करी है, जैसा वो बता रहे हैं, उसको लेकर के प्रजा के सामने जाने का विषय मन बनाया है। और जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक ऐसा कोई प्रखर उभरता हुआ मुद्दा प्रजा के सामने नहीं रखा है। ये सिर्फ 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, प्रजा में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनेगा और लोग स्वतः उनको वोट करेंगे। इस प्रकार से मन बना करके चुनाव में जाना तय किया है या मन बना है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद कांग्रेस अभी तक ऐसा कोई उभरता हुआ मुद्दा, प्रखर मुद्दा लोगों के सामने ले जाने में कांग्रेस के बाद हर एक इलेक्शन में उत्कल एक ही मुद्दा रहता है, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया। सौरभ जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपके हिसाब से यदि बात करें तो बीजेपी का चेहरा फिलहाल भूपेंद्र पटेल जी है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो क्या लगता है कौन से वो फेस होंगे गुजरात में जो कि टक्कर देंगे बीजेपी को? अब देखिए, जो आम आदमी पार्टी है जो पहली बार 182 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है बागीसा, तो मुख्यमंत्री का ऐलान वो कल करने वाली है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अभी बाइट दिया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने गुजराती में बोला है। यानी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती में बात करते हैं, अमित शाह गुजराती में भाषण देते हैं, तो इस तरह से लोगों से कनेक्ट ज़्यादा होते हैं। वही एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि मुझे भी गुजराती आती है
है मैं आप लोग के बीच का आप लोग के जो भाषण के माध्यम से आपके बीच में रहूँगा मैं। तो तमाम ये हथकंडे चुनाव में अपनाए जाते हैं और आप तो आमतौर से देखिए प्रधानमंत्री जब भी प्रधानमंत्री का भाषण हो, गृह मंत्री का भाषण हो, क्योंकि दोनों का अपना अपना राज्य है और दोनों को 182 सीटों के बारे में कौन उम्मीदवार लड़ेगा, कितने वोट ला सकता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये पता होगा। उत्कल ठाकुर अच्छी तरह से जानते होंगे इस बारे में, गोपाल जी अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि गुजरात में कई चुनाव मैंने कवर किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में सबसे लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनका चुनाव है तो उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा की सवाल रहेगा ही। तभी देखिए लगातार अमित शाह लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं और जो उनके करीबी हैं केंद्र सरकार के बड़ी वरिष्ठ मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो भी बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल वो भी बैठक में मौजूद हैं। तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बैठक में मौजूद है। बैठक चल रही है, रणनीति बन रही है। कुछ देर बाद हो सकता है कुछ दिन बाद बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हो और जो उम्मीदवार हैं उनका नाम ऐलान किया जाए। लेकिन हमेशा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर कुछ नाराजगी निकल के सामने आती है और पार्टी उसको आसानी से दूर कर लेती है। बिल्कुल, बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से जो चुनाव है उसमें अपनी जीत हासिल की जाए और ये एक उदाहरण के तौर पर भी देखा जा सकता है क्योंकि गुजरात में लगातार कई सालों से बीजेपी जो है शासन में है। और गोपाल जी के पास मैं जाना चाहूंगी। गोपाल जी, आप गुजरात के हैं और गुजरात की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो किस तरीके से इस बार जो है बीजेपी का क्या रणनीति रहेगा? क्योंकि जो है अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। पहले उन्होंने दिल्ली में अपना जो है गढ़ जमाया, उसके बाद वो पंजाब पहुंचे और अब बारी आ गई है गुजरात की। तो क्या गुजरात चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी कुछ कमाल कर दिखाएगी? जिस तरह से उत्कल भाई ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार गुजरात में काम कर रही है, हाँ। इस हिसाब से सबसे ज्यादा विकास के काम लास्ट 3 ईयर में सबसे ज्यादा हुआ है। ग्राउंड छोटे छोटे गांव में भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत तरीके से अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये जो विकास का जो डबल इंजन है वही भाजपा को सबसे बड़ा जीत के लिए प्लस पॉइंट है। जहां तक आम आदमी की बात करते हैं तो आम आदमी के पास ऐसा कोई प्लस पॉइंट नहीं है। तो भाजपा के लिए डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं है तो ग्राउंड रियलिटी पर सबसे ज्यादा उनको फायदा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गोपाल बिल्कुल सही कहा कि ग्राउंड लेवल पर केंद्र सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में फायदा तो होगा। लेकिन उत्कल, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस के पास अभी ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम फेसेस की बात कर रहे थे तो ये कहा जा रहा है कि गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश भाई ठाकुर को CM फेस के तौर पर बनाया जा सकता है। इधर गोपाल इटालिया को आम आदमी पार्टी फेस बना सकती है। देखिए, जगदीश ठाकुर को चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट घोषित करें इसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि वो जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो ओबीसी समाज है, क्षत्रिय समाज है और पूरे गुजरात में ओबीसी समाज की जनसंख्या ज्यादा है। 57%, 57% से 58% तक है। और उसमें भी जो अलग से हम सेगमेंट निकाले उसमें भी ठाकुर समाज की, क्षत्रिय समाज की जनसंख्या ज्यादा है। जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं उसकी उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात की सारी सीटों पर स्टेट है। यानी कि हम दोनों का कंबाइन करें तो 80-90 सीटों पर उनके समाज की जनसंख्या, मतदाता ज्यादा प्रभावी असरकारक हो सकते हैं। अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें ज्यादातर क्षत्रिय समाज के मुख्यमंत्री ने गुजरात का नेतृत्व किया है, उसी समाज से जगदीश ठाकुर आते हैं। लेकिन कांग्रेस में जहां तक देखा जा रहा है कि गुटबाजी बहुत ज्यादा है, 27 साल से सरकार में नहीं है, विपक्ष में ही रहे हैं। विपक्ष में रहने का मूल कारण भारतीय जनता पार्टी का एग्रेसिव प्रचार, विकास का काम, हिंदुत्व का मॉडल, गुजरात मॉडल वगैरह तो हो सकता है, लेकिन एक प्रखर और मुख्य कारण ये भी गिना जाएगा कि कांग्रेस में गुटबाजी ज्यादा है। जितने नेता है उतने गुट है। तो हो सकता है कि कांग्रेस शायद इस बार अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करे। बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन पटेल वोट जो थे वो बीजेपी ने हासिल कर ली, क्योंकि हार्दिक पटेल पहले कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ भूपेंद्र पटेल जो कि चेहरा है, ऐसे में जो पटेल वोट थे वहां पर गुजरात में वो पूरे बीजेपी की साइड चले गए। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें, गुजरात विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो गया।
1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। 8 तारीख को नतीजे घोषित हो जाएंगे। त्रिकोणीय मुकाबला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दिल्ली और पंजाब का मॉडल जो कि गुजरात में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपनी तमाम योजनाएं जनता तक पहुंचाने का फैसला किया है। घर घर जाकर अभियान चलाया जा रहा है। इंतजार है सिर्फ 8 दिसंबर का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्दी लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।